हमारे साथ आज 5 मेहमान होंगे आगे जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। राजेश रोकड़े हैं, चेयरमैन हैं जीजेसी से। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं राजेश जी के साथ। राजेश जी, नवरात्रि की सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। किस तरह की डिमांड है? भाव तो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ग्राहकों का रिस्पांस क्या है? जब ग्राहक आपके स्टोर्स पर आ रहे हैं तो क्या कह रहे हैं इस भाव को देखकर? विश्वमोहन जी नमस्ते और नमस्ते सभी को सर। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से भाव बढ़े हैं तो लोग कस्टमर जो हमारे पास आते हैं तो थोड़ा सा चौंकते हैं, बट वो इस रेट में भी खरीदारी करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऐसी ही परिस्थिति लास्ट ईयर भी थी जब सोने का भाव 75,000 के आसपास था। तब भी सोना काफी महंगा लगता था, इसलिए कस्टमर को ये पता पड़ गया जो हर साल नवरात्र में पहले दिन खरीदारी करते हैं, उनको ये पता है कि लास्ट ईयर भी हमने इसमें फायदा किया था, इस वजह से भी हम इस बार भी खरीदारी करेंगे और वो खरीदारी कर रहे हैं। और विशेष तौर पे नवरात्र से हमारे यहाँ शादी की ज्वेलरी खरीदने वाले लोग आना शुरू हो जाते हैं, तो वेडिंग कस्टमर्स हमारे पास अच्छे खासे आ रहे हैं। और ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल ने आज से ही लकी लक्ष्मी यह स्कीम भी स्टार्ट कर दी है, जिससे कि सभी ग्राहकों को इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, ग्राहकों को कहीं ना कहीं रिटर्न गिफ्ट दिया जा सके। इसमें काफी B2C में काफी हमारे ज्वेलर्स भाई इसमें इन्वॉल्व हुए, जिससे कि हमारा सेल बूस्ट हो। राजेश जी, जो नितिन जी कह रहे हैं कि मेकिंग चार्ज को लेकर ये एक अहम मसला है, क्योंकि एक तो बजट आपके दाम की वजह से भी काफी ज्यादा है, ऐसे में मेकिंग चार्ज जो बड़े ज्वेलर हैं उनके मेकिंग चार्ज काफी ज्यादा होते हैं। इस पर आप नितिन जी के साथ ऐसा है कंप्लीट कि क्यों नहीं सर, पूरा एग्री करने में क्या दिक्कत है सर? नहीं, दिक्कत यह है कि मैं उसके पीछे कारण भी समझाता हूँ। मेकिंग चार्जेस सभी ज्वेलर सभी स्वर्णकार होते हैं, सब अलग अलग होते हैं और सभी के यहाँ जो अकॉर्डिंग टू डिजाइंस, क्योंकि किसी ज्वेलरी को बनाने में 2 दिन लगते हैं, किसी ज्वेलरी को बनाने में 15 दिन भी लग सकते हैं। तो हर एक ज्वेलरी को बनाने का एक अंदाज अलग अलग होता है। और छोटे और बड़े मेरा बिल्कुल मैं डिस्टिंग्विश नहीं करूंगा छोटे और बड़ों में। हमारी इंडस्ट्री में जितने भी भाई ज्वेलर्स है, सराफ है, स्वर्णकार है, वो सभी एक इंडस्ट्री के हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मेकिंग चार्जेस सभी के यहाँ अलग अलग हो सकती है अकॉर्डिंग टू डिजाइन। और रही बात जीएसटी को लेके भी अभी आपने कहा था, तो बिल्कुल हमारी इंडस्ट्री में आपने कल हमारे प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना, उस भाषण में उन्होंने जिस तरीके से अभी कहा है कि जीएसटी बचत उत्सव, तो फिलहाल इस बचत उत्सव से ज्वेलरी इंडस्ट्री को दूर रखा गया है। हम चाहते हैं कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में भी जीएसटी कम हो। जो ओवरऑल जो 3% है, जब ये 3% इंप्लीमेंट हुआ था इस इंडस्ट्री के ऊपर, तब सोने का भाव 28 से 30 हजार था, आज करीब 4 गुना के आसपास रेट पहुंच गया। तो ये जीएसटी 4 टाइम हो गया है। तो इसे रेवेन्यू इक्विवेलेंट रेशो या रेवेन्यू न्यूट्रल रेशो, जो कि उस समय में हमें बताया गया था हमारे पूर्व अध्यक्षों को, तो मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट भी इस पे कोई निर्णय ले और 1% या 1.25% इस इंडस्ट्री के ऊपर जीएसटी आए, जिससे कि छोटे से छोटे व्यापारी को भी एक लॉफुल बिजनेस करने के लिए एक सही माहौल मिलेगा। आप बताइए, आपकी राय क्या बन रही है राजेश जी? गोल्ड पर, भाव पर कुछ आप कहेंगे सर? बिल्कुल विश्वमोहन जी, अभी भी मैं बुलिश में ही बैठा हूं। अभी भी मुझे लगता है गोल्ड अभी भी और तेज रहेगा, क्योंकि $3700 3600 का एक बेंचमार्क बन चुका है। अब ये बहुत ज्यादा नीचे आने की संभावना बिल्कुल नहीं आएगी ऐसा लगता है। और ओवरऑल अगर मुझे लगता है तेजी में कितना है, तो बिल्कुल मैं नितिन जी की बात से सहमत हूँ। $3950 या $4000 तक के बिल्कुल ये जा सकता है। और इसी साल मोटा मोटा मुझे लगता है अगर हमारे इंडियन मार्केट में देखते हैं तो 1,20,000 1,25,000 भी जा सकता है, अगर रुपये ने अगर अपनी कमजोरी और नहीं दिखाई तो। अदरवाइज कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में देख रहा हूं, तो 100% बहुत ज्यादा अस्थिरता बढ़ने की संभावना और ज्यादा दिख रही है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह नाटो का एक अपना एक समूह बना हुआ है, और नाटो के किसी भी देश पे अगर किसी ने हमला किया तो सब पे हमला माना जाता है। वैसे ही अभी इस्लामिक कंट्रीज जो है वो भी एक अपना नाटो बनाने जा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं अस्थिरता बढ़ने वाली है। तो मुझे लगता है गोल्ड और ज्यादा बुलिश है। मैं तो दबे आवाज में 4000 बोल रहा हूँ, शायद इससे भी आगे निकल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। राजेश जी, छोटा जवाब चांदी पर आपकी तरफ से भी चाहिए। कि चांदी को फिलहाल ये कहा जाता है कि इट इज अ न्यू गोल्ड, वैसे ये यंगेस्ट चाइल्ड ऑफ द इंडस्ट्री ये भी कहा जाता है। और सिल्वर जो अभी ओवरऑल मुझे दिख रहा है, ये काफी सोने से ज्यादा बुलिश दिखने की संभावना लग रही है। जिस तरीके से गोल्ड बढ़ा है उतना चांदी नहीं बढ़ी है, लेकिन चांदी में संभावना इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि अभी तक के उसने अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ा। जो $50 का रिकॉर्ड है इंटरनेशनली, वो अभी टूटा नहीं है, वो 43 तक के हम पहुंचे। और मुझे लगता है नया हाई इसी साल मुझे दिखने को आ जाएगा, ऐसा मुझे लगने लग गया है। और मोटा मोटा चांदी अभी जो 1.32 के आसपास ट्रेड कर रही है, मोटा मोटा मुझे लगता है दिवाली या दिवाली के बाद 1.50 से 1.60 के बीच में ट्रेड करेगी, ऐसा मुझे अनुमान है।
शुक्रिया आप तीनों चारों मेहमानों का, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, शॉपिंग से लेकर भाव तक तमाम चर्चाएं आप लोगों ने की।